हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होपफुली आप लोग मॉर्निंग में देख रहे होंगे वीडियो। मैं अभी थोड़ा हड़बड़ी गड़बड़ी में हूँ क्योंकि मुझे घर को लॉक करना है। दरवाज़ा एकदम खुला हुआ है क्योंकि आद्या प्राची दोनों ही जा रहे हैं ट्यूशन के लिए, तो मैं छोड़ के आती हूँ। एंड ट्यूशन गया ना तो प्राचित का मुझे नहीं लगता, लेकिन आद्या का टेंशन लगता है क्योंकि प्राचित तो चला जाएगा दौड़ के। आद्या का देखती हूँ, आद्या खड़ी है बाहर। गाइस अभी जस्ट मैं आद्या को छोड़ के आई हूँ। मैं अभी आद्या गई है तो मैं वॉक भी करूँगी थोड़ा। मैं जा रही हूँ, पहले मैंगो खाऊंगी एंड देन उसके बाद मैं वॉक करूँगी और मम्मी से भी बात करूँगी क्योंकि आज मम्मी से ऐसी बात नहीं हुई है। और हमने ना धूप स्टिक मंगाया है, वो इतना है लंबा। एक तो ना वेदम का आता है वो, जो कि मैंने सुबह किया था क्योंकि उसमें लोहबान वगैरह होता है ना, तो थोड़ा नेगेटिव एनर्जी दूर रहता है और जो कि होता है ऐसा, मुझे ऐसा फील हुआ है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो आप लोग भी कर सकते हैं, वो कहीं भी आप लोग ले सकते हो। बाकी ये धूप स्टिक जो मैं मंगाई हूँ ना, इतना ही छोटा है और वो उसकी खुशबू इतनी अच्छी है। 6 in 1 आया है, अलग अलग फ्लेवर का वो स्मेल है उसमें। मोरंगा वगैरह भी है, पता नहीं कौन कौन सा है। तो मैंने उसमें से मैंने एक जलाया था और जला के घर में रखा था। नवेदम वाला मैं वो जो धुआं जिससे आता है ना, वो घर में नहीं रखती हूँ क्योंकि फिर पूरा, एक तो मेरा घर वाइट पेंट है और जाला आ जाता है और उसके बाद से थोड़ा ना अंधेरा टाइप लगता है। तो जाला बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्लीन करते रहना चाहिए। हालांकि बोलते हैं ऐसा कि जाला आने से जिसके ऊपर कर्ज बढ़ते जाता है ना, तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि धुआं वाला चीज़ घर के बाहर जलाऊं और घर के अंदर, बट खुशबू नहीं रहती है, फिर वो घर के बाहर ही रहती है वो, और बाहर आने जाने वाले लोगों को वो खुशबू महकेगी। तो मुझे चाहिए था कि मैं घर में कुछ ऐसा जलाऊं जो कि खुशबू एकदम मस्त आए। Yes, Bhavik. Yes, watch it. I told you, no, you should come after 5:30. He went to tuition. But it is evening now, only. But it is 4:30, no? 4:30. Yeah. You want something? No. Okay, bye. Come at 5:30. Did you do your homework? No books today. Don't lie. There is no books today. Your exam is going on. They're doing fruits in my school. Fruits. Oh, you know fruits? Yeah. Can you tell me 10 fruits? No. Taking photo fruits. Okay. Go. Come at 5:30 and call me also. I will also come out. Okay? Okay. की निकाल लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ, थोड़ा मैंगो खाते खाते मम्मी से बात करूँगी। आजकल मैं मम्मी से बात नहीं कर रही हूँ और इसलिए भी नहीं, हो रहा है बात, लेकिन बहुत कम बात हो रही है। और मेरी बात अब मुझे लग रहा है 3 दिन पहले भैया का मुझे कॉल आया था, जो कि मैंने पता नहीं देखा नहीं और मेरे को कल अपने फ़ोन में दिखा। आप बिलीव करोगे, 3 दिन के अंदर जो भी मुझे कॉल आया सिर्फ कोरियर बॉय का है, और उसमें एक मेरी मम्मी का है और एक मेरे भैया का कॉल था, मेरे पतिदेव का। बाकी हम लोग ग्रुप पे तो रोज़ कॉल करते हैं, तो वो कॉल लिस्ट में नहीं था। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल होता है, तो व्हाट्सएप का ग्रुप कॉल उस पर नहीं दिखाता है मेरे, पता नहीं क्यों। तो ओवरऑल भैया का एक कॉल था जो मिस हो गया। मम्मी से मैंने बात होते रहती है। पापा से मेरी बात नहीं होती, पापा से वैसे भी बहुत कम होती थी। जब कॉलेज में होते थे लोग तो पापा से होती थी, और पापा से जनरली होती थी कि पापा पैसा भेज दीजिए, पापा पैसा भेज दीजिए। पहली बार जब मांगते थे ना पैसा हम लोग, पॉकेट मनी, तो होता था पापा फ्री हैं, तो पापा बोलेंगे हाँ। तो हम बोलते थे पापा हमको पैसा चाहिए था। तो पापा देखते थे कि ऐसे दाब के पापा क्या बोल रहे हैं। जैसे पापा बोलते थे ना कि ठीक है हम आज डाल देते हैं, आज डलवा देते हैं, ऐसे करके, तो मेरे को लगता था कि चलो अब कॉन्फिडेंस। अगली बार जब फ़ोन करते थे ना तो बोलते थे पापा अब डाले नहीं पैसा अभी तक। और गाइस मेरा पॉकेट मनी ना मेरे से ज़्यादा भैया खर्चा करता था, तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं उसको देती थी। लेकिन हाँ, ये बात है कि भैया ना कभी पैसों का हिसाब करता ही नहीं था। वो एक तो दूसरों पे ही इतना ज़्यादा उड़ा देता है कि वो हम लोगों में क्या ही हिसाब करेगा। तो मेरे से कभी लेता था अगर 500 या कुछ भी, तो मेरे को बोलता था कि लो ये खा लो वो खा लो, ऐसे करके वो कर देता था। लेकिन मेरे को उतने पैसे उड़ाना अच्छा नहीं लगता।
तो मैं क्योंकि दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन हूँ, मुझे लगता है ज़रूरत के जगह पे खर्च भी करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खर्च नहीं करना चाह रहे हो तो बाकी को भी सफ़र करा दो, नहीं। अगर हम लोग ओवरऑल सब लोग हैं तो ज़रूरत की चीज़ें, अब जैसे कि 3 टाइम का खाना है तो वो चीज़ें तो भाई खाना खाओ ही, जो भी चीज़ें हैं घूमने फिरने में लगता है तो वहाँ खर्च करो। लेकिन फालतू का मतलब मेरे को थोड़ा ओवर लगता है ज़्यादा थोड़ा वैसा लगता है। लेकिन मेरा भैया कंट्रोलिंग करता है, मैं थोड़ा मॉडरेट में हूँ। और बाकी तो चलिए गाइस, अभी फ़िलहाल मैं जाती हूँ, मैंगो खाती हूँ, फिर कॉल करती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हो दीदी 2 टाइम वीडियो बनाया करो, लेकिन सच बोलूँ सुबह से 12 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि प्राचित को स्कूल भेजती हूँ 7:30, फिर उसके पापा के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह सेपरेट बनाती हूँ बिकॉज वो सॉटे एंड ऑल ये सब खाते हैं, तो उनका सारा प्रिपरेशन उसके बाद का होता है। और मैं सोचती हूँ कि जब तक वो मिल्क लाने गए मैं नहा धोवा लूँ, क्योंकि जिस दिन भी मैं सुबह नहाती हूँ उस दिन मुझे लगता है मेरा पूरा दिन खाली है। आई नो मैं वैसे रेडी होके नहीं रहती हूँ, जैसे कि अगर मैं नौतन में भी रहती तो रेडी होके रहती है ना, सूट साड़ी ये सब, बट नहीं हो पाता क्योंकि फिर उठेगी आद्या को कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी, उसका मालिश होता है, फिर उसके बाद से वो नहाएगी, फिर उसके बाद से उसको पता नहीं मेरा आद्या के साथ दिन कैसे जाता है मुझे पता नहीं चलता है। फिर 12-1 बजे तक तो मेरा ऐसे ही चला जाता है। होपफुली 12 बजे मुझे टाइम मिलता है, 1 बजे के पहले मैं वीडियो डाल के ख़त्म करती हूँ। और उसके बाद जैसे मैं उसको लेके जाऊंगी बेड पे सुलाने लंच के बाद, तब तक प्राचित जी आ जाते हैं कुछ देर में। तो पहले प्राचित ना 4:30-5 बजे आता था, अब क्या है कि वो शार्प 2:30 बजे आ ही जाता है घर पे। फिर उसको मैं लंच वगैरह देती हूँ। अब एक चीज़ बहुत ही अच्छा हुआ है, प्राचित अपना सारा खाना खुद से खा रहा है, चाहे वो कोई भी खाना हो। तो भगवान करे कि अब प्राचित को लगता है कि मैं बड़ा बच्चा हूँ, अब साइकिल वाइकल भी बड़ा अच्छा से कर रहा है। ऑल्सो मैं सोच रही हूँ कि आद्या का मैं डांस क्लास में एडमिशन करा दूँ इस फ्राइडे से, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे 2 ही दिन क्लास होता है और उसको डांस करना बहुत अच्छा लगता है। वो जहाँ भी म्यूज़िक सुनती है उसको लगता है कि हाँ करूँ। तो स्केटिंग और डांस का सोचा था, लेकिन स्केटिंग के लिए भी ये देखा है कि वो बैलेंस करने में कहीं चोट वोट लगेगा, और फिर भले एक फीवर ही क्यों ना, दिमाग खड़बड़ा जाता है अगर बच्चों को कुछ होता है तो लगता है कि यार मुझे हो जाए, बच्चों को क्यों हो रहा है। तो डांस क्लास आई थिंक विल बी अ बेटर ऑप्शन। आई नो बहुत सारे लोग बहुत अजीब अजीब कमेंट करेंगे, लेकिन आई डोंट केयर एनी मोर। तो बस चलते हैं फटाफट से, क्योंकि मेरा फिर वॉक करने का टाइम हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ यही 1 घंटे का वक्त है, उसके बाद वो लोग खेलेंगे तो मैं साथ में रहती हूँ ताकि कोई गाड़ी वाड़ी आए तो बच्चे सेफ़ रहें, इधर उधर कुछ भी ना हो। बाकी चलिए चलते हैं फटाफट से। हम लोग आ चुके हैं Domino's Pizza. डोमिनोज पिज़्ज़ा, और क्या